सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जैसा कि हम सबको पता है कि एसएससी के थ्रू हवलदार और एमटीएस की पोस्ट निकली हुई हैं और जिसका फॉर्म मुझे उम्मीद है कि आप सबने भर दिया होगा। जिसने नहीं भरा वो फटाफट भर दे और अपनी तैयारी में लग जाए। देखो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी एक हवलदार की जॉब प्रोफाइल के बारे में कि एक हवलदार को क्या क्या काम करने होते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए, बहुत कमेंट्स आए कि आप एमटीएस की भी जॉब प्रोफाइल बनाओ। तो आज की वीडियो में इसीलिए लाया हूँ कि आपको इस वीडियो के थ्रू एमटीएस की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपको भी पता है कि प्रैक्टिस और थ्योरी में बहुत अंतर होता है। इसी ढंग से जो एमटीएस की जो प्रोफाइल है इसमें भी थ्योरेटिकली तो जो काम है प्रैक्टिकली वो सारे नहीं कराए जाते। कुछ काम जो और नॉन परमानेंट स्टाफ होता है या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे स्टाफ होता है उनसे कराए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि एमटीएस की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। इससे पहले एक और जरूरी बात, अगर आप एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री टेस्ट देने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही बढ़ेंगी, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। डिटेल्ड सोल्यूशन एंड एनालिसिस के साथ साथ इस टेस्ट से आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का भी आइडिया लग जाएगा। ये फ्री टेस्ट आप 2 एंड 3 अप्रैल को दे सकते हैं। साथ ही साथ ओली बोर्ड पर गुड़ी पड़वा उत्सव चल रहा है, जहां आपको 30% ऑफ मिलेगा और साथ में डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। आपके डिस्काउंट एंड डबल वैलिडिटी के लिए कूपन कोड NEWYR यूज करना होगा। तो आप फटाफट इस फ्री मॉक एंड डिस्काउंट का पूरा फायदा उठाओ। देखो, अब आपको जो जो काम करने हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूं। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, आउटसाइड बिल्डिंग। देखो, जो भी कोई भी पेपर है, कोई भी अगर फाइल है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ले जानी है, क्योंकि एक ऑफिस में एक सेक्शन नहीं होता, कई सेक्शन होते हैं। तो जैसे मान लो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में कोई फाइल या कोई पेपर लेके जाना है या बिल्डिंग से बाहर लेके जाना है, तो वो भी आपको काम करना है। देखो, इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि जैसे मान लो इंस्पेक्टर ने कोई किसी फाइल पे काम किया और उस फाइल को अपने बॉस के पास भेजना है, या बॉस ने कोई काम किया उसने इंस्पेक्टर के पास भेजना है, तो वो आपको कह सकता है कि इस फाइल को ले जाओ और फिर आपकी ड्यूटी बनती है कि वो फाइल जहां जानी है, यानी ऑफिसर से इंस्पेक्टर के पास या इंस्पेक्टर से AC, DC, JC सर से पास, किसी के पास भी जानी है तो आपको लेके जानी है। फिजिकली मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन द ऑफिस। देखो, अगर ऑफिस में कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना है तो उसकी भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। जैसे मान लो ऑफिसर ने कोई फाइल्स कहीं लगानी है, सीरियल वाइज लगानी है, सीरियल नंबर लिखने हैं या प्रॉपर रैक्स में रखनी है कि इस रैक में इतने नंबर से इतने नंबर तक की फाइल है, इस रैक में इतने से इतने नंबर तक की फाइल है, ये सारा काम आपसे कराया जा सकता है। और एक टेबल भी आपसे मेंटेन कराया जाता है, यानी पेपर पे एक टेबल बनाया जा सकता है कि इतने से इतने नंबर तक की फाइल यहाँ है, इतने से इतने नंबर तक की यहाँ है। इस टाइप का जो भी रिकॉर्ड है वो आपसे मेंटेन करवाया जा सकता है। और इसके अलावा मान लो कंप्यूटर्स हैं ऑफिस में, तो कंप्यूटर्स में नंबर लिखे होंगे, 1 नंबर कहाँ है, किस ऑफिस में है, 2 नंबर का, इस टाइप का जो भी रिकॉर्ड आपसे रखने के लिए कहा जाए वो आपको रखना है। मान लो स्टेशनरी आ गई, तो स्टेशनरी कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, प्रॉपरली रिकॉर्ड, कितने रजिस्टर हैं, कितने क्या चीज़ है, वो सब रिकॉर्ड आपसे रखाया जा सकता है। फोटो कॉपिंग एंड फैक्स। देखो, फोटोकॉपी का काम और फैक्स का काम भी आपसे लिया जा सकता है। अब आप कहोगे भाई हमें तो फोटोकॉपी करनी नहीं आती, फैक्स करना, भाई वो समय के हिसाब से आप सब सीख जाओगे, आपको सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग में भी बताया जाएगा, नहीं वहाँ भी आपको कोई ना कोई चीज़ सिखाएगा। तो उसके बाद आपको कोई फोटोकॉपी करने के लिए ऑफिसर कहता है, इंस्पेक्टर कहता है, जो भी कहता है आपको फोटोकॉपी भी करनी पड़ेगी। कोई फैक्स कहीं भेजना है वो भी भेजने की आपकी ड्यूटी है, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कहीं भी आपको कोई भी लेटर भेजना है, फैक्स करना है, वो प्रॉपरली जाना चाहिए, तो वो आपकी ही ड्यूटी है। आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा और आप जब परफेक्ट हो जाओगे फिर आप अपने आप, आपको बड़ा इजी सा लगेगा ये काम और आप अपने आप भेजोगे और आपको बड़ा मज़ा भी आएगा ऐसे काम में, क्योंकि नया काम सीखने में जो यंग जनरेशन है उसको मज़ा भी बहुत आता है। तो भाई आपको मज़ा भी आएगा, सीख भी जाओगे और ये काम भी हो जाएगा। अदर नॉन क्लैरिकल काम इन द ऑफिस। देखो, जो नॉन क्लैरिकल काम है वो भी आपसे कराए जा सकते हैं। नॉन क्लैरिकल काम कैसे हैं, जैसे भाई क्लैरिकल ने कोई भी काम किया, रजिस्टर की, उस रजिस्टर को रखना प्रॉपर प्लेस पे, कहीं इधर करना उधर करना, किसी के पास पहुंचाना, ये नॉन क्लैरिकल काम होते हैं। तो ये नॉन क्लैरिकल काम भी आपसे कराए जा सकते हैं। देखो भाई, अब मैं आपको एक ऐसा काम बताने जा रहा हूँ जिसका आप सबको बहुत डाउट होता है। आप बहुत लोग कमेंट करके पूछते हो क्या झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है, क्या सफाई करनी पड़ती है, क्या डस्टिंग करनी पड़ती है। तो भाई पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये काम नॉर्मली आपको नहीं करना होता। इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे स्टाफ होता है, जो नॉन परमानेंट स्टाफ होता है, ये काम उनसे कराया जाता है। आपको सिर्फ मेंटेनेंस करनी है, यानी सुपरवाइजरी का काम करना है कि ये काम हो रहा है प्रॉपर। देखो, ऑफिस वगैरह को क्लीन करने का जो काम है वो आपका सुपरवाइजरी काम है।
वो आपने सुपरविजन करना है। लेकिन ये मत समझो कि आपका काम नहीं। कभी मान लो सडनली कोई चीज़ बिखर गई, कहीं इंक बिखर जाती है, कुछ और बिखर जाता है, चाय बिखर गई, और वो जो नॉन परमानेंट स्टाफ है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का स्टाफ है वो आपके आसपास नहीं है, वो ऑफिसर खुद भी कई बार कर लेता है। और अगर ऑफिसर कर रहा है तो आपको अपने आप ही समझना चाहिए कि आप जाके उस काम को कर दो, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी है ना, तो आपको करवाना है, वो करने वाला नहीं है, तो फिर आप ऐसे में इमरजेंसी में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है, वो आपको करना होता है। देखो एक और, जैसे लोग कहते हैं कि पानी पिलाना हमारा काम है। अगर आपको कोई ऑफिसर कहता है भी पानी मंगवा दो, पिला दो या चाय ले आओ, तो आपने आगे जो नॉन परमानेंट स्टाफ है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस का स्टाफ है, उसको कहना है और उससे मंगवाना है। मतलब यह है कि आपको ये चीज़ सुपरवाइज करनी है कि उसके थ्रू ये चीज़ आपको मंगवानी है। नॉर्मली आपको खुद पानी नहीं पिलाना होता या चाय नहीं लानी होती, इसके लिए जो मैंने बताया आपके पास स्टाफ होता है, उससे आपने करवाना। अगला आपका काम है असिस्टिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक द डायरी डिस्पैच एक्स्ट्रा। देखो भाई, पहले तो आप देखो डायरी डिस्पैच होता क्या है। मान लो कोई लेटर आपके डिपार्टमेंट में आया, आपने उसको एक रजिस्टर पे चढ़ाना है कि ये लेटर आया है, या कहीं जा रहा है उस पे चढ़ाना है कि ये लेटर वहाँ जा रहा है, इसको कह रहे हैं डायरी डिस्पैच वगैरह। तो ये काम आपको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि अगर डायरी डिस्पैच प्रॉपरली नहीं है तो वो सेक्शन डगमगा जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम मैं समझता हूँ जो पर्सनली। तो इस काम को आपको बड़े ध्यान से करना है। कोई भी ऐसा लेटर मिस ना हो जाए जो आया है, जो चढ़े ना, या जो जा रहा है वो डायरी पे चढ़े ना। मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि ये काम आपको नॉन परमानेंट स्टाफ से नहीं कराना, ये काम आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। तो मैंने इस काम को इतना इंपॉर्टेंट क्यों कहा है, उसका ये है रीज़न कि बहुत सारे लेटर ऐसे होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े सेंसिटिव नेचर के होते हैं। तो वो क्या है कि अगर प्रॉपरली चढ़ा नहीं हुआ और उस आदमी के पास पहुंच भी गया या उससे गुम हो गया, वो कह दे मेरे पास पहुंचा नहीं, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो प्रॉपरली चढ़ा हुआ है और उसके पास पहुंचा है, तो ये आपका श्योर करना है कि वो प्रॉपरली चढ़ के वहां चला गया है। क्योंकि अगर वो लेटर नहीं पहुंचा या उससे कोई डिपार्टमेंट को नुकसान हुआ तो भाई आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सकती है। इसलिए इस काम को बड़ा केयरफुली आपको करना है। असिस्टिंग ऑन द कंप्यूटर। देखो भाई, आपको अगर कंप्यूटर आता है, नॉर्मली आजकल के पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्कूलों में कंप्यूटर थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, तो कंप्यूटर आता ही है, और अगर आपका इंटरेस्ट भी है तो आपसे कंप्यूटर पे भी कुछ काम लिया जा सकता है। तो अगर आपको कंप्यूटर पे कोई काम करने के लिए कहा जाता है तो वो आप करो, और बहुत इंटरेस्ट लेके करो, क्योंकि तो एक इंटरेस्टिंग काम है, और कल को अगर आपने प्रमोशन लेनी है तो ये काम करना ही पड़ेगा। नॉर्मली तो डाटा ऑपरेटर ही ये काम करते हैं, या टीए, सीनियर टीए का ये काम होता है, पर फिर भी कभी कभार आपको कहा जाता है, बल्कि आपको इंटरेस्ट लेके करना चाहिए, ताकि कल को आपकी प्रमोशन हो तो कोई परेशानी ना हो, और अगर आपको अच्छे से काम आता है तो आपको बहुत मजा आएगा प्रमोशन के बाद भी। डिलीवरिंग ऑफ पोस्ट या डाक आउटसाइड द बिल्डिंग। देखो कोई भी डाक अगर बिल्डिंग से बाहर जानी है, नॉर्मली तो ये स्पीड पोस्ट से ही भेजी जाती है, बट कई बार क्या होता है कि स्पीड पोस्ट को तो 24 से 48 घंटे लगते हैं पहुंचने में, और पास या फिर लास्ट डेट बिल्कुल है और वो लेट नहीं करना लेटर, और आपको पर्सनली कहता है ऑफिसर तो आपको पर्सनली दे के आना है। लेकिन आपको ये नहीं घबराना है कि भाई मैं पर्सनली जाऊंगा, मेरे पास बाइक स्कूटर का पेट्रोल लग जाएगा, या प्राइवेट व्हीकल पे जाऊंगा तो मेरा किराया खर्च होगा। तो भैया नॉर्मली कई बार तो आपके पास ऑफिस की गाड़ी ही भेज दी जाती है, आप उस गाड़ी पे जाके दे आएंगे। अगर आपके पास नहीं भेजी जाती और आप कोई भी प्राइवेट कन्वेंस लेके जाते हैं, तो जो भी आपका किराया कुछ होगा आपको रीइंबर्स किया जाएगा, ऑफिस की तरफ से दिया जाएगा। इसलिए घबराना नहीं है, आपकी सैलरी से कुछ ऑफिस खर्च करवाने वाला नहीं है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़। देखो आपको निगाह रखनी है कि कोई गलत आदमी ना आए, मतलब कि देखो मैं ये तो नहीं कहता चौकीदार टाइप का काम है, लेकिन ये काम करना होता है। और जो सिक्योरिटी या इस टाइप का काम होता है, नॉर्मली हवलदार की ड्यूटी होती है, क्योंकि उन्होंने ही देखना है, वो यूनिफॉर्म में भी होते हैं कि कोई गलत एलिमेंट ऑफिस में ना आए, कोई गलत गाड़ी ना आए। बट आपकी भी ड्यूटी, आपका भी फ़र्ज़ है कि आपने भी अपनी आंखें और कान बिल्कुल अलर्ट रखने हैं, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अंदर ऐसा एलिमेंट ना आए जिससे आपके ऑफिस को, रिकॉर्ड को या किसी और चीज़ को कोई नुकसान हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ऑफिस। देखो भाई, मैं इस काम को भी बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। आप देखो, आप घर से बाहर जाते हैं तो ठीक है, घर में कोई है तो आप चले गए, लेकिन जब घर में सब चले जाते हैं या सारे जा रहे हैं, या लास्ट जो जाता है वो अपने घर को लॉक करके जाता है, या जो पहले आता है उसको फिर ओपन भी करता है, तो भैया ऐसे ही ऑफिस को ओपन करने की और लॉक करने की आपकी ड्यूटी है। जब सारे ऑफिसर चले जाते हैं तो आपने ऑफिस लॉक करना है, और सवेरे भी आके आपने ऑफिस खोलना है। और इसलिए आपका पंक्चुअल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मान लीजिए आपके ऑफिस का टाइम है 9:30, आप 10 o'clock आएंगे, ऑफिस खुलेगा, जो स्टाफ 9:30 पे आ गया, क्या वो बाहर खड़ा रहेगा? आप लेट नहीं हो सकते।
इस चीज़ का आपने विशेष रखना है कि टाइम के लिए बहुत पंक्चुअल रहना है और सुबह आके ऑफिस खोलना है और शाम को ऑफिस को बंद करना है। एक और आपकी ड्यूटी है ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, लेकिन वो आप सबकी ड्यूटी नहीं है। वो उन्हीं की ड्यूटी है जिनको एक तो ड्राइविंग आती है और फिर आती कईयों को है, लेकिन कईयों के पास ड्राइविंग लाइसेंस का भी होना ज़रूरी है और ड्राइविंग आना भी ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें हैं आपके पास तो आपसे ड्राइविंग का काम भी लिया जा सकता है। एक और काम, अगर आपको ITI की कर रखी है आपने या आपको कोई टेक्निकल नॉलेज है तो आपसे वो भी काम किया जा सकता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे मान लो कोई ऑफिस में किसी लाइट की कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, प्रिंटर में आ गई और आपको काम आता है तो आपसे कराया जा सकता है और आपको करना भी चाहिए। अब लास्ट में मैं एक और काम आपसे कहूँगा कि जो गार्डनर का काम है वो भी आपसे कराया जा सकता है। नॉर्मली तो ये काम वही बात है कि नॉन परमानेंट स्टाफ या कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वाला स्टाफ ही करता है, लेकिन आपने ध्यान तो रखना है ये ना हो कि अंदर झाड़ियाँ हो गई हैं, घास प्रॉपरली नहीं है, पेड़ ऊंचे नीचे हैं, पत्ते फैले हुए हैं, तो ये चीज़ें फिर आप ऑफिसर्स तो आपको ही बुला के कहेगा ना। तो इसलिए आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ें काम करवानी है उनसे प्रॉपरली, इन चीज़ों के बारे में उनको लूज नहीं छोड़ना है। तो आप देखो भाई, आपका सुपरवाइजरी काम भी है, मतलब आप सुपरवाइजर भी हैं, तो ये ध्यान रखो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये पोस्ट है। और देखो दूसरी चीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है भाई, सरकारी नौकरी तो नौकरी होती है, सरकारी नौकरी मिलते ही छोकरी भी मिल जाती है, फटाफट शादी भी हो जाती है, तो ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर ओवर सैलरी भी बड़ी अच्छी आपको मिलती है, 1800 ग्रेड पे की जॉब है ये, यानी कि आपको ग्रोस जो सैलरी है 30,000 से 35,000 के बीच मिलेगी। अब 30 से 35 के बीच में क्यों? क्योंकि 3 तरह की सिटीज़ हैं, XYZ, जहाँ HRA और अदर अलाउंसेज अलग अलग होते हैं, तो भाई इसलिए अलग अलग है। आप जिस सिटी पे पोस्टेड हैं उसी के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। फिर क्वार्टर्स भी हैं भाई, बड़े शहरों में थोड़ी सी दिक्कत है, छोटे शहरों में आपको क्वार्टर्स भी हैं, आपको क्वार्टर्स भी मिल सकते हैं। फिर प्रमोशंस भी होती हैं भाई आपकी, आप प्रमोशंस भी ले सकते हैं। और इसके अलावा एक और फैसिलिटी आपको जो मिलती है CGHS कार्ड की, उस कार्ड के बड़े नॉमिनल से चार्जेस कटते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं। देखो दुख सुख इंसान के साथ हैं, आपको कभी कोई आपको तकलीफ़ या आपके डिपेंडेंट को तकलीफ़ है तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, कंसल्टेशन फ़ीस बिल्कुल नॉमिनल सी होती है, ना के समान होती है। जो टेस्ट्स होते हैं वो बहुत नॉमिनल रेट्स पे होते हैं, यूँ समझो कि आपसे जेब से कुछ जाता ही नहीं है। कभी एडमिशन हॉस्पिटल में कराना पड़ा तो जो पैनल पे हॉस्पिटल्स हैं उनमें नॉर्मली पैसे नहीं लगते, लगे भी तो आपके रिइंबर्स हो जाते हैं। तो इस टाइप की बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी बहुत अच्छी और इंपॉर्टेंट पोस्ट है, हल्के में मत लो, तैयारी में लग जाओ, जोश में भर जाओ, तैयारी करो और अपॉइंटमेंट लेटर लेके आओ, यही मेरी विश है।